ओम। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या शक्तिपात या कुंडलिनी सिर्फ सनातन परंपरा का विषय है कि विश्व के और अन्य धर्मों में भी इसका उल्लेख है। जैसे कहा जाता है कि जीसस भी एक तरीके से शक्तिपात देते थे जब वो कहते हैं कि बैप्टिज्म विद द होली स्पिरिट। जो होली स्पिरिट को कई लोग कुंडलिनी समझते हैं। और सूफी परंपरा में भी उल्लेख है गुरु और गुरु की शक्ति देने का, तो ऐसे और परंपराओं में भी है। तो क्या शक्तिपात विश्व भर के धर्म में है कि सिर्फ सनातन संस्कृति में है? जी। देखो, ये विषय जो आपने प्रश्न पूछा था, इस विषय के बारे में, इसको मैं आपको एक दूसरी तरीके से समझाने के लिए प्रयास करूंगा। हर चीज जो इस दुनिया में जो हम बात करते हैं, आ, इसका कोई कुछ मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले मेरा मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। कोई मेरे से पूछेगा, गुरुजी, अंतरिक्ष में एक सांप और एक कुत्ता लड़ाई कर रहे हैं, दोनों में कौन जीतेगा? अंतरिक्ष में एक सांप और एक कुत्ता लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? प्रश्न तो पूछ सकते हैं। आपत्ति क्या है? हिंदी भाषा है, शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी भावना कल्पना कर सकते हो, लेकिन इसका कोई जवाब है क्या? आप सब जानते हैं, ना सांप हवा में उड़ती है, ना कुत्ता हवा में अंतरिक्ष में उड़ती है। फिर दोनों के बीच में लड़ाई का मतलब ही नहीं रहा। तो हर चीज इसी प्रकार होता है। इसी की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन, मन में कंफ्यूजन होने का यही मत समझ, यही कारण है। मन में कोई भी विचार आया, पूछ लिया, लेकिन अगर उसको दूसरी तरीके से जब देखोगे तो क्लियर समझ में आ रहा है। जो जिसने प्रश्न पूछ रहा है, इसका जमता नहीं है प्रश्न। तो इस कोण से, दृष्टिकोण से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले सनातन धर्म करके ये कोई दर्शन है ही नहीं इस दुनिया में। ये इंसान का जीने का एक तरीका है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। अति प्राचीन काल से इंसान का जीने का तरीका क्या है, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। अब क्या आप सवाल पूछोगे, मान लीजिए कोई भी जानवर लीजिए, जंगल में शेर कैसे जिंदा रहती है? शेर का सनातन धर्म क्या है, बताइए। शेर का सनातन धर्म क्या है? बकरा को पकड़ना, खरगोश को या बकरा को या कोई पशुओं को मारना, उसका मांस खाना, पेट भर सो जाना। शेर का जीने का तरीका यही था। शेर का जीने का तरीका यही था या नहीं है? अति प्राचीन काल से, जब से शेर पैदा हुआ जंगलों में, शेर का जीने का 2000 साल पहले कोई भी शेर था, वो शेर भी मांस ही खाता था। बकराओं को या किसी जानवर को मार के उसको मांस खाता था। 5000 साल पहले जो शेर था वो भी
जानवरों को मार के मांस खाता था। आज भी शेर वही करती है। शेर का जीवन शैली वही है, वो बदला नहीं है। उसी प्रकार कोई जंगल में घूमने घूमने वाला सांप, सांप का काम ही काटना है। सांप का काम काटना है। 10,000 साल, 5,000 साल उस जमाने में जो सांप थे, उसका काम भी वही था। आजकल भी वही सांप वही काम करती है। सांप की प्रवृत्ति है काटना। शेर का प्रवृत्ति है जानवर को शिकार करना और मांस खाना। उसी प्रकार मानव समाज में अति प्राचीन काल से जो लोग रहते थे, एक तरतीब से रहते थे, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। जानवरों का बीच में और इंसान के बीच में आप जानते हो अंतर क्या है? मानव समाज में चाहे 2,000 वर्ष क्यों पहले क्यों ना हो, 5,000 वर्ष पर, मैं किसी नागरिकता या नहीं तो किसी सभ्यता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप सब जानते हो 2,000 साल पहले क्या नागरिकता थे, 5,000 साल पहले क्या नागरिक सभ्यता थे, 10,000 साल पहले क्या सभ्यता था। मानव समाज में एक तरतीब से जिंदा रहते थे लोग, जानवरों की तरफ नहीं रहते थे एक दूसरों को काट के। लड़ाई चलता था लेकिन एक दायरे में, एक कुछ कानून की दायरे में चलता था। उसी को सनातन धर्म कहते हैं। खाना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, नहाने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, कैसे दूसरों को चोरी नहीं करने का तरीका, कैसे दूसरों दूसरों के बीवी को चोरी ना करने का तरीका, मानव सभ्य समाज का यही तो तरीका था। तो इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन धर्म करके कोई चीज अलग है ही नहीं, विश्व भर फैला हुआ है। पूरा धरती के ऊपर जो मानव जाति जिस तरीके से जी जी रहा था अति प्राचीन काल से, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। एक पद्धति है जिससे इंसान रहते थे और हमेशा वैसे ही रहते थे। जैसे मैंने पहले बताया था, 10,000 पहले कोई सांप कोई अलग तरीके से नहीं काटता था लोगों को। 10,000 साल पहले कुत्ता कोई अलग तरीके से नहीं भौंकता था। उसी प्रकार शेर का जीवन शैली में कोई अलग नहीं था 10,000 साल पहले। इसी प्रकार मानव जाति का भी वैसे ही है। मानव जाति का सोच भी वैसे ही है। मानव शरीर का निर्माण एक जैसे ही है। 10,000 साल पहले मानव शरीर जैसे भी निर्मित था, आज भी वैसे ही निर्मित है। 5,000 साल पहले मानव का शरीर जैसे निर्माण था, निर्मित था, आज भी जीव शास्त्र की कौन से दोष देखा जाए, वैसे की वैसे ही है। तो जब उस मानव का शरीर में कोई फर्क नहीं है, मानव शरीर में फर्क नहीं है। 10,000 साल पहले किसी एक महापुरुष को भगवान का दर्शन हुआ है कहीं जंगल में, अफ्रीका के जंगल में, क्या आज मुझे क्यों नहीं होगा? 5,000 साल पहले किसी लैटिन अमेरिका की जंगलों में किसी एक महापुरुष को भगवान का दर्शन हुआ, मेरे को क्यों नहीं होगा? 2,000 साल पहले किसी अरेबिया की रेगिस्तान में किसी को भगवान दर्शन हुआ, मुझे क्यों नहीं होगा अभी? 5,000 साल पहले उत्तर भारत में
भगवान का दर्शन हुआ उत्तर भारत के मैदान में, मुझे क्यों नहीं होगा? मानव शरीर वही है, और जिसको आप सनातन धर्म जो कह रहे हैं, अलग से कोई सनातन के, वो तो सिर्फ एक नाम दिया है आप सनातन धर्म करके, कोई भी नाम दे सकते हो उसमें। जो पूरा विश्व भर मानव जाति जो फैला हुआ है, सबका धर्म एक ही है, वो जिसको कहते हैं सनातन धर्म। चाहे किसी एक कोने में लोग, हो सकता है कोई रोटी खा रहा होगा, कोई पकोड़ा खा रहा होगा, कोई चावल खा रहा होगा, कोई और कुछ खा रहा होगा, खाने का रुचि तो अलग अलग होती है हर कोने में। हर जगह पर एक जैसे फल नहीं मिलता है आपको। हर कुछ ठंडी इलाके में गेहूं पैदा होता है, दक्षिण कोई गर्मी इलाके में गेहूं पैदा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेगा? तो चावल ही तो खाएंगे। जो ठंडी इलाके में रहते हैं तो उनको तो जबरदस्त, उनको मोटे मोटे कपड़ा पहनना पड़ता है। जो गर्मी इलाके में रहेंगे तो उनको रुई का कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये रुई का कपड़ा लेके आप हिमालय की पहाड़ों में नहीं घूम सकते हो। तो विश्व भर, वहां जहां जहां लोग पैदा हुए हैं, उनका लोकल क्लाइमेट के अनुसार, वातावरण के अनुसार खाना खाते हैं, अलग अलग किस्म की खाना खाते हैं, अलग अलग किस्म की कपड़ा पहनते थे, अलग अलग किस्म की नाच गाना, अलग अलग किस्म की काव्य लिखते थे, अलग अलग किस्म की ग्रंथ लिखते थे, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते थे भगवान को। चाहे कोई जंगलों में भी रहता होगा, कोई 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले, कोई पहाड़ को जाकर पूजा पाठ करते थे, कोई पेड़ को पूजा पाठ करते थे, कोई एक गांव के किनारे में कोई बड़ा सा पत्थर होता था, पत्थर को पूजा पाठ करते थे। करते थे सब भगवान को पूजा पाठ। तो इंसान को समझना चाहिए, हम मानव जाति के हैं। ये भूमि के ऊपर पैदा हुआ है हम। ये भूलोक वासी हैं, भूलोक वासी हैं हम कोई एलियन दुनिया से नहीं आए हैं, अलग अलग लोकों से। जब अलग अलग लोक से नहीं नहीं आया, अलग किस्म की दुनिया से, अलग किस्म की सूर्य मंडल से, नक्षत्र मंडल से कहीं पैदा होके नहीं आया हम इसी सब भूलोकवासी हैं। जब भूलोकवासी में आए तो भूलोकवासियों का धर्म एक ही तो होगा। धर्म क्या मतलब है? धर्म का मतलब है एक जीने का तरीका है बस। अब लोग बोलेंगे, देखिए, ये सच है, ये गलत है। भगवान के सामने ना कोई सच है ना गलत है, ये तो इंसान का परिभाषा है सबसे पहले। इंसान का डिक्शनरी है। ये गलत, ये सही, ये पापी है, ये संत है। भगवान की नजरों में ना कोई पापी है ना कोई संत है, और लगभग सारे ग्रंथ भी वही बोल रहे हैं। अब इंसान को क्यों इतना उछल रहा है? नो, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है। अरे भाई, मैं तो दो पैरों में चलता हूँ। एक पैर धर्म के नीचे, एक पैर है अधर्म के नीचे, ऊपर। धर्म और अधर्म इस दुनिया में दो पैर है बस, इन चलने के लिए बस। इंसान का परिभाषा है पूरा। ना उसको सनातन कहो या पुरातन कहो, या नहीं तो कोई भी आप नाम देना है तो देना। सनातन धर्म एक ही है, और पूरा दुनिया के लिए लागू है, पूरा मानव जाति के लिए लागू है। और मत, धर्म और सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं है। कई महापुरुष पैदा हुए हैं धरती के कोने कोने में, समय समय से बहुत बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं।
प्रवचन दिया है, प्रवक्ता है, उस लोकल, उस जनता को समझाने के लिए, जिस भाषा में वो लोग समझ सकते हैं उस भाषा में समझाने के लिए, जिस तरीके से समझाना हो उस तरीके से समझाने के लिए महापुरुष पैदा हुए हैं। अभी इतना क्यों, अपना ही देश, भारत देश देखो, जिसमें कहते हैं कि ये हम सनातन धर्म के नाम लेके हम बोलते हैं कि ये सनातन धर्म यहीं पैदा हुआ, और जो यहाँ है वही ये सनातन धर्म है और कुछ नहीं है कर। एक तो सबसे पहले भारत देश, तो पूरा विश्व भर तो भारत देश ही तो था सबसे पहले, पुराने जमानों से देखा जाए। कोई अलग से इंडिया भारत देश करके कोई नहीं। भारत देश में अपने, आप जानते हो कितने राज्य होते थे, कितने महाराज होते थे, कितने चक्रवर्ती होते थे, राइट। तो उस कौन से दृष्टिकोण से जब देखोगे, इतना प्राचीन काल से कितने महापुरुष पैदा नहीं हुआ भारत देश में ही, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े महर्षि। भगवान भी पैदा हुआ है, कभी राम जी का अवतार लिया है, कभी कृष्ण भगवान का अवतार लिया है, ठीक। और आने वाला दिनों में और कोई अवतार भी लेगा। ये सब धर्म के अंतर्गत ही आता है हर चीज। लेकिन योगाभ्यास हमेशा है, वो सनातन है। अगर किसी चीज को आप सनातन कहना चाहते हो, वो है आप ही हो सनातन। आपके अलावा कोई सनातन है ही नहीं इस विश्व में। जिस चीज का आप सनातन 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 कहते हो, आप है खुद सनातन। ना आप कभी पैदा हुआ, ना आप कभी पैदा मरने वाले हो। इंसान के जो भीतर, हर एक इंसान के जो भीतर विराजमान है आत्मा, असली सनातन तो वो है आत्मा, ना कि और कुछ। आत्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है सनातन। अभी आपका प्रश्न को समाधान मिल गया हो। जी गुरुदेव, बहुत ही गहरा और गूढ़ ज्ञान आपने दिया, मेरी सारी भ्रांति दूर हो गई। गॉड ब्लेस यू।